आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के विषय में बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी के विषय में आपको बताएं। और आज हम बात कर रहे हैं रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है और इसके विषय में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या मांगा गया है, क्या प्रोसेस है। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 08/2024, इस पर हम बात करेंगे। और हम नीचे आते हैं और हम देख लेते हैं क्या मांगा गया है, कब डेट रहने वाली है। रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC। ठीक है, आपको दिख रहा है स्पष्ट? थोड़ा सा अगर हो गया है, चलो हल्का सा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, चलिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंपोर्टेंट डेट इनको देख लीजिए। सबसे पहले डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28/12/2024, डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025। ठीक है, यानी आज। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 23/1/2025। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 22/2/2025। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन। फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी फीस के बाद जब आप क्लोजिंग जो अंतिम डेट है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन, फीस पेमेंट के बाद ओपनिंग, उसके बाद जो क्लोजिंग डेट है वो है 24। डेट ऑफ टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट मॉडिफिकेशन फीस, इसकी रहेगी 25/2/2025 से 6/3/2025 तक मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लेंस हम देख लेते हैं भाई एक नजर में। वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। इनिशियली पे 18,000 रुपए। मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर एनेक्जर ए है। एज 1/1/2025 की हम बात करें तो 18 से 36 साल है। टोटल वैकेंसी देख लीजिए 32,400। कितनी है? 32,438। रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज गिवन इन एनेक्सर। जो एनेक्सर बी है उसमें दिया हुआ है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज है। वैकेंसी अंडर CCA एप्लीकेशन रेफरेंस ट्रेंड रेलवे एस्टेब्लिश्ड ओनली उनके लिए है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 22/2024। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुज फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई। भैया कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपका जो क्लोजिंग डेट है उसके पहले आप जो आपको करना है पूरी जो पढ़ाई वगैरह वो आपकी पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। एज लिमिट की हम बात करें 1/1/2025 को, तो ये पहले ही बता चुके हैं कि 18 से 36 साल के बीच में होनी चाहिए। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। और एक और चीज़ है कि 67 पेज का वो है नोटिफिकेशन, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग, उसके लिए भी बिल्कुल गलती मत करना कि भाई कोई चिट वगैरह लेके जा रहे हैं, किसी दूसरे को बिठा रहे हैं, इस तरह के बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है आपको। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप वो पूरे पढ़ लीजिए, तभी आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आएगा। और हम मुख्य चीज़ों के विषय में बता रहे हैं जिससे कि आपको ये समझ में आए। और आप ये मान के चलिए कि आपको ये पता चल गया कि रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है, इसको आपको पढ़ना है। वैकेंसी द पोस्ट पैरामीटर्स क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट PWD TC ऑफ द वेरियस पोस्ट इंक्लूडिंग सेन, और जो हम बताएंगे अभी एनेक्सर ए में ये पूरी डिटेल बताएंगे। विजुअल इक्वलिटी क्या चाहिए आपको, और भी पूरी कंडीशन, नेशनलिटी क्या चाहिए, पूरा भारत का जो भी व्यक्ति है, और ये कंडीशन दी हुई है, आप इसको देख लीजिए। एज लिमिट की हम बात करें तो भाई लेवल 1 में है 18 से 36 है और 18 से 33 यहाँ है। प्लस एज ए नॉर्मल कोर्स के लिए और एज ए एप्लीकेशन सेन नंबर इसके लिए। और कम्युनिटी कैटेगरी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, किस कैटेगरी में आपको क्या छूट मिलने वाली है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके आधार पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द CN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज द लास्ट डेट 22/2/2025 फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके पहले ही आपको साल लास्ट डेट से पहले चाहिए आपको। दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्लियर लिखा है। दोज वो जो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उनके फाइनल एग्जामिनेशन का, उनको नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2
तो उनके लिए 500 है और वहाँ की 250 रुपये। आप यहाँ पे देखिए आउट ऑफ दी फीस ये पूरा कंडीशन दिया हुआ है, रिफंड वगैरह हो जाएगी। मोड्स ऑफ पेमेंट, किस तरह से आपको पेमेंट करना है, मतलब एक्सेप्टेड, वही सब चीज़ों से हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड वगैरह सबसे हो जाएगा। इकोनॉमिकली बैकवर्ड ये कंडीशन देख लीजिए। SBI पे ये कंडीशन अलग है। वर्टिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है, रिजर्वेशन के विषय में आप देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी आप एक्स सर्विसमैन में रिजर्वेशन के विषय में बात हो रही है। यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क PWD के विषय में बात हो रही है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप उस कैटेगरी के नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लीजिए। वहाँ की वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं। और कई लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस की पूरी कंडीशन दी हुई है कि भैया किस तरह से होना है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज फॉलोइंग स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड, वही जो पेपर एग्जाम जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के विषय में बताया। नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच 1 मार्क का रहेगा। एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट 90 मिनट का होगा। जनरल साइंस 25 का, मैथमेटिक्स 25 का, जनरल इंटेलिजेंस और 30, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20 और टोटल नंबर क्वेश्चन 100। ठीक है। और यहाँ पर द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, लाइकली इंक्लूडिंग क्वेश्चन पर्टेनिंग, यहाँ पर दिया हुआ मैथमेटिक नंबर सिस्टम वगैरह किस चीज़ से क्या क्या आना है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होना है वो आप मीन्स नोटिफिकेशन अगर आप देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे। आपको कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी मैं बस आपको मुख्य मुख्य चीज़ें और बता देता हूँ जिससे कि हमारे ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। आपको ये पता चल गया है कि भैया क्या एज रहने वाली है, क्या वैकेंसीज रहेंगी। अभी हम एज लिमिट भी आपको पता चल गया है। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो भी इसमें फॉर्म न डालें। अब डिटेल ऑफ वेरियस RRB इंडिकेटिंग बिलो, अब जो कौन कौन सी RRB हैं वो आप यहाँ पर इन चीज़ों में देख सकते हैं। तो देखेंगे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, यहाँ पर पूरे कंडीशन दी है। किस RRB का पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है। यहाँ पर भी RRB दी हुई है। आप उसमें जो भी आपको देखना है आप उसमें देख सकते हैं। डिटेल ऑफ वेरियस RRB इंडिकेटिंग बिलो, ठीक है, इनको भी देख ले। एब्रिविएशन यूज्ड इन SEN, ये जो एब्रिविएशन दिए होते हैं, संक्षिप्तीकरण जिसका दिया हुआ था, आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी आप उनको आके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। फॉर्मेट ऑफ कास्ट यहाँ पे पूरे अब वो आ गए हैं कि कास्ट सर्टिफिकेशन का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, फॉर्मेट OBC का क्या रहने वाला है। तो आप फॉर्मेट में जैसे आपके पास जो है तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में ये चीज़ें होनी है। तो आप इनके फॉर्मेट को आप यहाँ पर देख सकते, हर चीज़ का फॉर्मेट दिया हुआ था। बिल्कुल परेशान होने की कहीं पे दूसरी जरूरत नहीं है कि आप पूछे कि किस तरह का फॉर्मेट में क्या बनवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होना है। पोस्ट पैरामीटर में यहाँ पे आप देखेंगे असिस्टेंट, ये अब मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। चलिए, नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ, सब डिपार्टमेंट दिया हुआ, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ, सिटेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एज दिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी वैकेंसीज दी हुई है, असिस्टेंट वगैरह ये सब। तो 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC गारंटेड बाय NCVT। तो यहाँ पर पूरा कंडीशन दिया हुआ है कि कौन सी वैकेंसीज है और क्या है। ये देखिए आपको 10th पास इसमें मांगा गया है। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेंट्रल ये रेलवे वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसी फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट वेस्टर्न रेलवे मुंबई। यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई है कि किस पोस्ट में कौन सी पोस्ट है और किस जगह पर वो वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है, किस जगह पर होने वाली है। तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए आप। वेस्टर्न रेलवे जयपुर, ठीक है, हुबली, जबलपुर, ठीक है, भुवनेश्वर। तो ये पूरी कंडीशन दी हुई है, आप यहाँ पर इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर, प्रयागराज, कोलकाता और यहाँ पर सिकंदराबाद। तो इस तरह से आप जहाँ पर भी आपको इसमें आवेदन करना है आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कल से आपके पास आवेदन, मतलब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें आवेदन, मतलब आप तैयारी कर लीजिए आपकी। तो आपको जब भी इसमें आवेदन करना है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए कब से स्टार्ट हो जाएंगे आपके आवेदन, 23 तारीख से। चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।